हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हम पंचायती राज विषय के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें ग्राम पंचायत के 18 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही है। हम लोग को क्या सही नहीं है वो बताना है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, ये भी सही है। अवधि की गणना परिणाम की घोषणा की तिथि से होती है, ये गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, ये भी गलत है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या सही नहीं है वो बताना था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अयोग्यता के संबंध में पहला, यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वह अयोग्य हो जाएगा, तो ये सही है। दूसरा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, ये भी सही है। अगर फ्लश शौचालय नहीं है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तीसरा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, ये भी सही है। अगर सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण करेगा तो भी वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया हो, तो ये गलत है। सहकारी बैंक से ऋण लेने पर वह अयोग्य घोषित नहीं होगा। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतर्धर्मीय विवाह किया हो, नहीं, धर्मी विवाह किया हो या अंतर्धर्मी, इसमें अयोग्य घोषित नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा प्रावधान से वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। व्याख्या, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता है के निम्न कारण, अयोग्यता होने के निम्न कारण। पहला, व्यक्ति पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, तब वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। व्यक्ति सरकारी सेवा में हो तो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। व्यक्ति को भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त किया गया हो तब भी घोषित हो जाएगा, अयोग्य घोषित होगा। व्यक्ति के घर जलवहित फ्लश शौचालय ना हो तो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। व्यक्ति पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हो तो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। यदि व्यक्ति व्यवसायी के रूप में नियोजित हो तो भी वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। यदि व्यक्ति साक्षर नहीं हो, व्यक्ति जो साक्षर नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। साक्षर का मतलब जो सिग्नेचर करने लायक भी जो ना हो, वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी पाया गया हो और वह कम से कम 6 माह की सजा भुगत चुका हो तो भी वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो ये सब कारणों से वह अयोग्य घोषित हो जाएगा, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? क्या सही है वो बताना है। उप सरपंच के विषय में पहला, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये सही है। दूसरा, वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच के लिए निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। जो पंच होता है उसी को ही उप सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जाता है, इसलिए उप सरपंच दोहरी भूमिका निभाता है। तीसरा, उसे प्रत्यावर्ती किया जा सकता है, तो ये गलत है। उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। उप सरपंच को केवल पंच के तौर पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती का मतलब रिकॉल करना, वापस बुलाना उस पद से हटाने के लिए। नेक्स्ट,
उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो ये सही है। उप सरपंच को पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तित का मतलब उसको वापस बुलाना, जिसको इंग्लिश में रिकॉल कहा जाता है। यह धारा 21A के तहत है। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। व्याख्या, उप सरपंच से संबंधित व्याख्या है। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच ग्राम पंचायत में दोहरी भूमिका पंच और उप सरपंच के रूप में निभाता है। उप सरपंच को केवल पंच के तौर पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उप सरपंच अपना त्यागपत्र सरपंच को संबोधित करता है। उप सरपंच पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है वो बताना है योग्यताओं में। ऑप्शन ए, आवेदक संसद या विधानसभा सदस्य ना हो, तो ये सही है। जो संसद और विधानसभा का सदस्य होगा उप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ता। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो मेरे ख्याल से यही गलत लग रहा है। भू संपत्ति होने या ना होने से पंच और सरपंच का चुनाव में खड़े होने के लिए योग्य अयोग्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी से गलत होगा मेरे ख्याल से। फिर भी देखते हैं आगे। ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, तो ये सब सही है, बस वही गलत है ऑप्शन बी। उसके लिए भू संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार हमको बताना है। ग्राम पंचायत का सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनने का प्रावधान है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का एक कंडीशन होता है, और वो कंडीशन जब सरपंच का चुनाव लंबित होता है तभी होता है। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जब सरपंच का चुनाव लंबित हो जाता है किसी कारण से, जैसे उस एरिया में महामारी आ गई या और कुछ और कारण से, तब अप्रत्यक्ष रूप से सरपंच को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? अभी बताया गया था अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित जो पंच होगा वह सरपंच के रूप में कार्य करेगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तत्कालिक पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच सरपंच का काम करेगा अगर चुनाव लंबित है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? क्या सही है वो बताना है। उप सरपंच के विषय में मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, तो ये सही है। निर्वाचित पंच ही उप सरपंच बन सकता है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उप सरपंच के रूप में उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत है। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र देता है, ये गलत है। वह पंच पद से त्यागपत्र नहीं देता, वह दोहरी भूमिका निभाता है। पंच व उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, ये सही है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और पांचवा सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित महिला सहित
स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो नॉर्मली ये पूछ रहा है ग्राम पंचायत में स्थान महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है। तो ये है आधा, 1/2% आरक्षित होता है। महिलाओं के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ पंचायती राज में आधा होता है, मतलब 50% होता है। और 73वां संविधान संशोधन पूरे इंडिया के लिए जो है उसमें 1/3 होता है, 1/3%। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या है जिसमें सबका आरक्षण बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना और देख भी ले। व्याख्या: प्रत्येक ग्राम पंचायत में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत में एसटी तथा एससी के लिए स्थान आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, मतलब उनके स्थान में जितना जनसंख्या होगा उसके हिसाब से आरक्षण होगा। यदि ग्राम पंचायत में एसटी तथा एससी के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित हैं तो वहाँ ओबीसी के लिए 25% स्थानीय आरक्षण होगा। ग्राम पंचायत में आरक्षित किए गए कुल स्थानों में 50% स्थान एसटी, एससी तथा ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वह ग्राम पंचायत जहां एसटी, एससी तथा ओबीसी वर्ग की कोई जनसंख्या मौजूद नहीं है वहां आरक्षित स्थान का आवंटन अपरिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसे आरक्षित स्थानों का आवंटन विहित प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा भिन्न भिन्न वार्डों के लिए लॉट निकालकर एवं चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा। चक्रानुक्रम से मतलब एक चक्र के हिसाब से आवंटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर था। इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है। जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे दे तब, जब सरपंच प्रत्यावर्ती कर दिया जाए तब, प्रत्यावर्ती मतलब रिकॉल, पिछले वाले वीडियो में था। जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाए तब, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो जाए तब। तो इसका आंसर होगा डी, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो जाए। पहले भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सा सरपंच के रूप में कार्य करेगा? कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन था। तत्कालिक पंचों द्वारा निर्वाचित पंच सरपंच के रूप में कार्य करेगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में आरक्षण के विषय में सही क्या है? आरक्षण के विषय में सही क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, सामान्य क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। तो ये सही है, आरक्षण जो रहेगा जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। एसटी, एससी और ओबीसी किसका जनसंख्या ज़्यादा है उसको उस हिसाब से आरक्षण उस क्षेत्र में। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 50% से अधिक होता है। ये गलत, 50% से अधिक आरक्षण नहीं होता। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 50% से कम होता है। तो ये सही है, 50% या 50% से कम होता है। नेक्स्ट, सरपंच और जिला पंचायतों में आरक्षण के आधे स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। ये सही है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं इसको। 5वां, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के अध्यक्ष के आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। ये गलत, जनपद और जिला पंचायत के लिए आधे स्थान अनुसूचित लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए जाते। नेक्स्ट, जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो ये सही है, अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, तीसरा, चौथा और छठवां सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है? 50% आरक्षण कौन कौन से राज्यों में दिया जाता है ये पूछा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में तो दिया ही जाता है, तो ये पहला तो होगा ही होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी दिया जाता है, गुजरात में भी दिया जाता है, इसका मतलब ये तीनों में ही दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कौन कौन से राज्यों में दिया जाता है। व्याख्या, देश के 28 राज्यों में से कुल 21 राज्य ऐसे हैं जहाँ ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। वह राज्य निम्न हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? तो सरपंच का आकस्मिक रिक्ति अर्थात मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र पर या किसी तरीके से रिकॉल होने को ही आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है। अगर उसका पद आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो विशेष सम्मेलन पंचायत सचिव बुलाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पंचायत का जो सचिव होगा वो विशेष सम्मेलन बुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में पंचायत सचिव 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। इस बैठक में पंच अपने बीच में से स्थापन सरपंच का निर्वाचन करते हैं। पद रिक्तियों का कारण, पदावधि समाप्त होने के पूर्व मृत्यु, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना, त्यागपत्र दिया जाना, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य चुना जाना, सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से निलंबित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन सुनाता है, कौन निर्णय लेता है? ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के मध्य, ठीक है, 2 ग्राम सभाओं के मध्य अगर मतभेद हो जाएगा तो कौन निर्णय सुनाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का संयुक्त सम्मेलन और सरपंच। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया जाए, तब क्या होगा? किसी कारण अगर ग्राम पंचायत का विघटन हो जाए, मतलब वो भंग हो जाए, तो क्या होगा, ये पूछा गया है। पहला, शासन समिति का गठन करेगा। तो ये सही है, शासन समिति का गठन करता है जो नए चुनाव तक काम करता है। दूसरा, ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगा। तो ये गलत है, ग्राम सभा समिति का गठन नहीं करेगा। नए पंचायत के गठन तक उक्त ग्राम पंचायत विहित होगी। ये गलत। इसका कहने का मतलब नए पंचायत के गठन तक जो ग्राम पंचायत था जो विघटित हो गया है वो कार्य करेगा, ऐसा बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगा। तो ये सही है, जो शासन नए समिति बनाएगा वो नए ग्राम पंचायत का चुनाव तक कार्य करता है। पांचवा, नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगा। तो ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये लास्ट वाला क्या बोला जा रहा है, जो नया ग्राम पंचायत जो बनेगा वो पुराने ग्राम पंचायत का जो आधा समय बचा रहेगा उतना काम करेगा। जैसे 5 साल तक का काम रहता है, पुराना ग्राम पंचायत 3 साल काम करके विघटित हो गया, तो बचा कितना, 2 साल। तो ये 2 साल कौन काम करेगा, जो नया चुनाव होके जो ग्राम पंचायत बना है वो, बाकी फिर से चुनाव होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पहला, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना डैश का उत्तरदायित्व होगा और ऐसा ना होने के मामले में उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब किसका उत्तरदायित्व है बैठक बुलाना, और वो अगर बैठक नहीं बुलाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है,
जिला कलेक्टर गलत, तहसीलदार गलत, नायब तहसीलदार गलत। सरपंच का काम है बैठक बुलाना, अगर वो बैठक नहीं बुला पाता है तो अयोग्य घोषित हो जाता है। व्याख्या। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना सरपंच का उत्तरदायित्व है और ऐसा ना करने पर उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कौन सा काम नहीं है, ये चीज़ पूछ रहा है। पहला, स्वच्छता में सफाई, ये है। दूसरा, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराना, ये भी उनका काम है। कानून बनाना, तो क्या कानून बनाने का काम ग्राम पंचायत का है? तो नहीं, ये विधायिका का काम होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, स्वच्छता, सफाई और न्यूसेक का निवारण करना। न्यूसेस का मतलब क्या होता है? जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, जैसे मृत पशु का शव, प्रदूषित तालाब, ये सबका साफ सफाई कराना ग्राम पंचायत का काम होता है। दूसरा, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था कराना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन कराना, ग्राम पंचायत की संपत्ति का अनुसरण कराना, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीयन संबंधित अभिलेख का संरक्षण रखना, निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना, ये सब ग्राम पंचायत का कार्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है वो देखना है। स्वच्छता और सफाई का काम ग्राम पंचायत को दिया गया है, ऊपर व्याख्या में देखे थे। ग्रामीण सड़कों, पुल और पुलियों का निर्माण कराना और अनुसरण करना, ये काम है, ऊपर देखे थे। सामाजिक वानिकी, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों का रख रखाव, ये कार्य है। निराश्रितों की सहायता, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। मतलब कौन दो कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनपद पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको करेंगे। ये सारे के सारे एडीओ, सीजीपीएससी और स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और पुराने वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन से उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए और उसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू।